बेटा क्या होती है, वर्ब क्या होती है, गो। क्या होती है बेटा, गो होती है। ओके। और मैंने अभी आपको बताया था जब तुम्हारी वर्ब का लास्ट अक्षर वावेल हो या कॉन्सोनेंट तो हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। और सबसे पहले तो आपको देखना था कि आपका सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपको ही यहाँ दिख गया, आपका सेंटेंस सिंगुलर हो गया, तो इसलिए हम ऐसे यहाँ लगाएंगे। उसके बाद मुझे अब देखना है वर्ब का लास्ट अक्षर मेरा क्या है, ओ है ना, तो मेरा वावेल है, इसलिए यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे, ईएस को हम लगा देंगे। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे ईएस को लगा दिया और मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत बोलो बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम दोबारा समझाएं, बताइए बेटा। ओके बेटा, अब दूसरा सेंटेंस देखना है, तुम पढ़ते हो। क्या है बेटा, तुम पढ़ते हो। ओके बेटा, हाँ। तो सबसे पहले देखिए तुम्हारा सेंटेंस सिंगुलर है या है प्लूरल, तो इसे कैसे पहचानेंगे, तो उसको हमेशा पहचानते हैं सब्जेक्ट से। तो इसमें सब्जेक्ट तुम्हारा बेटा क्या है, तुम है ना बेटा, तो जो तुम है, तुमको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, यू होता है। क्या होता है बेटा, यू होता है। और अभी मैंने आपको कुछ कॉमन वर्ड्स पढ़ाए थे कि प्लूरल में कौन कौन आते हैं, यू, वी, दे। जहां पर आपके ये 3 वर्ड आते हैं वो सेंटेंस हमेशा कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। कैसा होता है बेटा, प्लूरल होता है। ओके बेटा, तो जब मेरा बेटा यहाँ पे यू आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ अफर्मेटिव का रूल है बेटा, जब सेंटेंस तुम्हारा सिंगुलर होगा तो हम यस या ईएस का यूज करेंगे, और जब सेंटेंस तुम्हारा बेटा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरा जैसे तुम पढ़ते हो, तो यू हो गया, सब्जेक्ट मेरा हो गया, तो मेरा सेंटेंस क्या है बेटा, प्लूरल है ना। ओके बेटा, तो मेरा पढ़ने की मीनिंग की इसकी वर्ब क्या होती है बेटा, रीड। क्या होती है बेटा, रीड। तो यू रीड, और यहाँ पर हम यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेरा सेंटेंस कैसा है, प्लूरल है। ओके बेटा, बन गया। अब लिखिए थर्ड सेंटेंस, मोहन क्या है बेटा, मोहन लिखता है। ओके बेटा, क्या बेटा, मोहन लिखता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बेटा मेरा क्या है, मोहन। क्या है बेटा, मोहन। ओके बेटा, क्या है, मोहन। अब बेटा ये सोचो मेरा मोहन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। क्या है बेटा, सिंगुलर है। सिंगुलर है ना। तो जब मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम यस या ईएस का यूज करेंगे ना बेटा। ओके, और लिखना की वर्ब क्या होती है बेटा, बोलिए बच्चों, लिखना की वर्ब क्या होती है, बोलो, राइट। क्या होती है बेटा, राइट, WRITE। राइट माने क्या होता है बेटा, लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ब राइट, WRITE। ठीक बेटा, मैंने राइट लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा वर्ब का लास्ट अक्षर वावेल है या कॉन्सोनेंट, बोलो, क्या भैया, वर्ब का लास्ट अक्षर वावेल है या कॉन्सोनेंट, वावेल। तो हम क्या ईएस लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या देगा बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, इरेज करें से। ओके बेटा, चलिए, तो बेटा जो आज समझ में आया, यस सर, बोलो बच्चों, यस सर, थोड़ा तेज बोला करो, यहाँ तक Yes, आवाज sir. तो आए, यस सर, है ना। जो मैंने आज तुम लोगों को पढ़ाया है समझ में आया ना। यस सर, ओके, चलिए, अच्छी बात है, आना चाहिए बच्चों। मैं आपको कुछ 2 टेस्ट दे रहा हूँ कल के लिए काम, ठीक है, तो आपको करके लाना है, ठीक है, ये अफर्मेटिव के। फिर मैं कल आपको निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करूँगा, ठीक बेटा।
आज आपका क्या है, अफर्मेटिव चल रहा था, तो उसके कुछ रूल थे, मैंने आपको रूल सारे लिखवा दिए। कल आपका निगेटिव स्टार्ट होगा, तो कुछ हम अब आपको HW वर्क दे रहे हैं घर के लिए बेटा, ठीक है। तो वर्क करके लाना आप, जैसे कि हम टहलते हैं, ओके बेटा, इसे घर से बना के लाओगे। दूसरा तुम्हारा क्या है, राम गाना ये टहलते की मीनिंग क्या होती है? वाक, वाक WALK, वाक माने बेटा होता है टहलना, ओके बेटा। राम गाना गाता है, ओके बेटा। तो तुम्हारा ये होमवर्क है 2 सेंटेंस, ठीक है। कल आप लोग बना के लाना, है ना। अगर बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो फिर हम यहाँ पे बताएंगे, ओके बेटा। पर आपको बहुत ही मेहनत करना है और अपने दिमाग लगा करके सारे रूल पढ़ना है, सारे रूल याद करना है, दिमाग में बसाना है, उसके बाद फिर सेंटेंस बनाने हैं, ठीक बेटा। बना के लाना। और अच्छा बेटा, तुम्हें और इसमें कुछ पूछना है तो वर्ब की मीनिंग कुछ पूछना है क्या? हाँ, वे गाने की क्या होती है? गाना गाने की होती है सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने की, टोटल की गाना की होती है। गाना जो होता है तो जो लोग गाते हैं ना उसे बोलते हैं सिंग, है ना। और जो गाना होता है उसे बोलते हैं सॉन्ग, ठीक है। तो इन दोनों को सिंग अ सॉन्ग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने की, ओके बेटा। कोई दिक्कत है ना बेटा? पूरा समझ में आया जो मैंने पढ़ाया आज, है ना? तो बेटा हाँ हाँ, चलो आप लोग नोट कर लीजिए 2 मिनट, ओके। भाई एक हिंदी की कॉपी